गुरुदेव के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ हमारे सुनेर क्षेत्र की, हमारे इस झालावाड़ क्षेत्र की पावन मंगल माटी नलखेड़ी के आप सभी पावन श्रोताओं को, बड़े बुजुर्गों को भगवान देव नारायण के चरणों में वंदन करता हूँ। और मैं इतने सारे गांव देखे, लेकिन ये गांव मुझे सबसे प्यारा इसलिए लगा क्योंकि ये गांव अभी भी गांव है। क्योंकि बहुत सारे गांव में जाता हूँ, सारे गांव धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये गांव वास्तव में गांव क्यों बना हुआ है? क्योंकि मुझे ये गांव बहुत प्यारा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरा मेरा भारत देश इस गाँव में बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पगड़ी और साफे दिखाई दे रहे हैं मुझे नलखेड़ी की मंगल माटी, क्योंकि साफे तो छोड़ो, सब बाल ही गायब है, जब भी तो साफे लगा रखे, छोरों के बाल गायब हो गए, लेकिन पगड़ियां और साफे अगर मुझे देखने को मिले तो केवल नलखेड़ी गांव में मिले। आदरणीय टोपी वाले भाई साहब, फौजी जैसे भाई साहब बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे। आदरणीय भाई साहब भारत माता की जयकार कर रहे थे। कहाँ विराज गए, कहाँ बता रहे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पूज्य गुरुदेव, मैं कोई कवि नहीं हूँ, सब सेटिंग आ रहा, लापर बेड़ा करके चल गया है, सब बोल रहे कि चाल बजा है। वो कहीं कभी कोनी माता बेनिया दिवाली के तक पकवान बनाओ, खड़ाई मेलो चूल्हा पे, मेलो तेल गुड़ों में फेली कई लाकोड़ में थोड़ा सा बच्चू ताकि तेल गर्म हो। अरे मुंह बच्चू है बढ़िया सब। और नलखेड़ी वाला मुझे आप बात बताओ, गुरुदेव क्षमा चाहूंगा जोकर को उतारा गया है, अपन ज्ञान की कोई बात नहीं करेंगे। मेरी क्या हिम्मत है, मैं ज्ञान की बात करूंगा जहाँ साक्षात सूरज आप जैसे महानुभावों को सूरज दे रहा है। और भारतवर्ष में युद्ध के क्षेत्र में जहाँ मेरे ठाकुर जी ने पहली कविता श्रीमद् भागवत के रूप में सुना दी थी, उनके सामने मैं अपने आप को कवि कहूंगा। आप सब तो बढ़िया है, वो तो बड़ी और मैं कई कसर वाली बात करूं। आओ डेरे में रहते हैं, आका पापड़ी लाई। अच्छा ये साल नहीं होगा हमारे कार्ड में। ओ तो डांगिया बुला भाई बड़ी चल चली हो हमारा बाप छोरा को बाप ही चल गयो कभी सम्मेलन शुरू करता है, तारों भी लगा के आयो और माता भी ने वो कहीं पार को दिया। वही ढूंढवाइए, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, ज्ञान की बात गुरुदेव करते हैं, ज्ञान की बात ही करेगा। आपने अतरा बड़ा भागवत मंच पे कई ज्ञान की बात करा। हालांकि घर मोहल्ला में, घर परिवार में, देश में, राजनीति में, धर्म में सबसे ज्यादा लड़ाया ज्ञान नहीं करेगा, सबसे ज्यादा लड़ाया ही करेगा। और कटका ही हमारी तारीफ करिए। दो पंक्तियों से मैं इनको निपटा देता हूँ, दो पंक्तियों से। भाई साहब बहुत बढ़िया कवि हूँ मैं, लेकिन कब से मेरा सम्मान करें कि जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, लगता है भवानी मंडी के मसालों से जिंदा भूत बाहर आया है। अब देखो आप ताली बजाओ तो बढ़िया, नहीं बजाओ तो बढ़िया। कोई कवि भी है कोई, आप लोग तो खड़े का बच्चा है। अरे पाकिया तो खाली जो नहीं पाकिया तो मारो कहीं नहीं बगाड़ता, मारने जो तो तुम्हारी घर वाली में सब बगाड़ता। जो मांडो योग नहीं बनवा आप तो सब बता दो, जो मांडो योग नहीं बनवा आप बैठो वो कौन सा डोरी वाली बन गए हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपकी गुरुदेव के पास एक और पंडित जी बैठे, आपकी मुस्कुराहट को नमन करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या मुस्कुराहट है, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं गुरु जी के पास पंडित जी जैसे बजाज फाइनेंस की EMI चुका रहे हो। प्रणाम करता हूँ आपको। और इससे लग गया कि हमारे गुरुदेव पतंजलि से ही करते हैं मंजन। बाबा रामदेव कह रहे स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और नलखेड़ी वाला गोपी सिंह जी साहब का कटी बिटिया, अरे यहाँ गोपी सिंह जी मार साहब, अरे यहाँ तो ही एक ऊपर की एक कवि है। अब गोपी सिंह जी मार साहब ने गणों को जो आयो, लेकिन वो लक्ष्मण सिंह बना की बात बड़ी खराब लगी। लक्ष्मण सिंह जी बना साहब बेटे उठी कशा मना को यार गोपी सिंह जी बन पास आपकी गई की आपने प्रयागराज में फैली जाए। अब आ जाता तो छोरा छोरा के 25 लाख मिलता।
बनाया है मार साहब के संगे के। हालांकि नलखेड़ी का बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया आदमी साहब को टेस्ट तो वही मालूम पड़ गया क्या करता है। एक भाषा में देखो आपने मजा की बात करांगा, मुंह आनंद की बात नहीं करूंगा क्योंकि आनंद की बात तो गुरुदेव करते हैं। मेरी क्या औकात जो मैं आनंद की बात करूं, मैं तो मजे की बात करूंगा। अपन आनंद की बात नहीं करेंगे, आनंद की बात के लिए पूज्य गुरुदेव पधारे हुए और संत हैं आप। और संत क्या होते हैं कि जो पतझड़ में भी बसंत होता है, जो पतझड़ में भी बसंत होता है, विकट परिस्थितियों में भी सम होता है। जो पतझड़ में भी बसंत होता है, विकट परिस्थितियों में भी सम होता है, वो केवल और केवल आप जैसा संत होता है। वो केवल और केवल आप जैसा संत होता है। अपन कोई ज्ञान की बात नहीं करेंगे, अपन मजे की बात करेंगे। अपन मजे की बात क्यों करेंगे भाई साहब, सुनना, आप मजे की बात क्यों करेंगे कि भारत का मजलूम मर गया दाबड़ी में। भारत हाय हाय के करे वो हाय हाय घड़ी घड़ी करना लायक तू नलखेड़ी में बेटिया अपने आदरणीय ठाकुर साहब बेटिया हाय हाय दादा। ये ठाकुर लोगों का काम है, सारे सम्मानित लोगों का काम है। या डंकी बात करिया करो कि भारत का मजदूर मर गया दाबड़ा में, भारत का मजदूर मर गया दाबड़ा में, सोनिया गांधी नहीं जमे राखड़ी में। भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में, सोनिया गांधी नहीं जमे राखड़ी में, मायावती ने कहीं नहीं बचो बाबरी में, और लालू प्रसाद यादव आज भी बजा ले राबड़ी में। क्या बात है, बढ़िया भाई। मैं कोई मजे में ज्ञान की बात करता ही नहीं, आनंद की बात करता है। तो उनको याद है, सब समझने वो ज्ञान की बात कर भी नहीं सकता था, तू तो अपने चलने दे। देखो ये कब से जब कार्यक्रम ऊपर बढ़े चल रहे हो तो नीचे वाले को आगे नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में सुन रहे हो, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है अंगुली। हाँ दीदी लो मारो फोटो लो, मारो चढ़ नहीं होना कि रस्सियाँ पकड़ के फैमिली ले लो, मारो फोटो, कोई दिक्कत को नहीं। मारी तो पकड़ी में तो यहाँ ताकि पकड़ पाए। बहुत बढ़िया मारो फोटो लीजो और हमारी घर वाली का खींचो और खींचो के थोड़े घर वाला बढ़िया काम करे, नलखेड़ी का अच्छा मन काम में बैठे उठे, यानी हंसे हमारी वैल्यू बढ़ेगा। कहाँ जाके भाई और भागा तो मंडा भी नहीं हुआ। और नलखेड़ी में ऐसा रात के 9:30 बजे बीच में उठ के जाओ, वहाँ पे शक हो गए 4 कोकरिया लेके बैठे उठे मन कारा कोकरिया लेके वो जाके भेजेगा बाबा तो सब बेच। मैं कब का इनसे कह रहा हूँ, पहली तो आप बताओ कि क्रीम पाउडर में बोरोप्लस सब तो सस्ती होती है। बांद्रा को मुझे बना के क्या क्रीम पाउडर बोरोप्लस सब तो सस्ती होती है, तो लगा क्या जाता डंका मनका में डाल दिया, अच्छा मनका में डाल दिया तो मैं थोड़ा कहीं क्रीम कहीं तो लगा क्या था। 4 लाइनें आप सबकी तरफ से इसको दुआ। कोई बात इसको माइक मिल गया है तो ये बोल रहा है, तो 4 लाइनें इसको देना चाहूंगा कि हाँ ये कलयुग है, ये कलयुग है, हाँ ये कलयुग है, कलयुग है, हाँ ये मैंने माना। सच है आज चुपचाप, झूठ का चलता ताना बाना, और चिल्ला कर झूठ को सच्चे कर देते हैं, और कौवे दे रहे हैं कबूतर को काले रंग का दाना। एक बार जोरदार तालियां आप सब भी बजाना। तालियां नहीं बजागा, तालियां तो अब बजागा भी। पहले तो मैं आप सबके सम्मान में ये कलकत्ता पर बेड़ा गया था, उदयपुर जाए हैं, जयपुर जाए, कहीं नहीं किया पहली बात तो नलखेड़ी वाला थे ही बता देता वो कि ताकि लसन का दाढ़िया छाया तो ड्रामा करवाई का जरूरत नहीं सब भी नहीं है तो यूं क्या तो बोला तो नींद पकड़ने तुम्हारी बड़ी इज्जत बात देखिए भाई साहब, मारो मेरे कहीं सेटिंग करी आ रहा आपने कल मारा मेरा तो पट्टा फोड़ तो सुबह पहले लसन का काम मारा सब मेरी अड्डी टेंशन होगी खंडन को पाले कहीं बोलिए गुरुदेव अरे राजेश तो कह तू बड़ी इज्जत मत खिलाड़ी यार कभी ये अड्डी कहीं कल को नहीं 56 किताबें लगी है, छोटी तस्वीरें पेपर में पढ़ा नहीं गया 56 किताबें कौन बड़े बड़ा छोटी तस्वीर पढ़ तो भाई क्या 56 किताबें सब हिंदी आता है तो वो सुन जो और फिर चल जाए जो कहीं दिक्कत कोई सब कहीं तक तुम्हारी बात होती बेटा जब मारेगा जरा कभी मिल गया ये पाको बाहर 2 बार मरोड़ी की शिकायत पूरी करके आए जो तेल करा लो मरोड़ी की शिकायत है के बाद जयपुर उदयपुर कोटा कहते तो वो छोड़ के ये टोपो लगा के बैठियो मजबूरी उड़ के क्योंकि एटी सन्नाटो है
सब कहीं फोकट की बात हो सब कहीं बड़ा कभी अभी कहाँ गया लोकेश मकवाना जी खबर 24 कहाँ गया चल बच्चा हाँ यही पहले चुके हो आओ नारे लगे पर चिल्ले पहले आओ कैसा होगा छोरो चुप लोग वो आज का थोड़ा गया वो टोपो लगा के आयो पहली सेटिंग 2 टिकटा अपना पूछ के आयो काम में क्या आज बेंडाली के बीच में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बेटी बातें हैं बहुत बढ़िया। मैं 2 पंक्ति आप लोगों के सम्मान में कहता हूँ कि कौन कहता है कि कवि बड़े हैं, कौन कहता है कि कवि बड़े हैं, कौन कहता है कि कवि बड़े हैं। आप जैसे मेरे हजारों भाई नीचे बैठे हैं तब जाकर के हम आज यहाँ खड़े हैं। कौन कहता है कि कवि बड़े हैं। कोई भी चेहरा चमकता है तो चमकते चेहरे को कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। दीवार को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं खड़ी हूँ। अरे तू दीवार क्यों नहीं खड़ी तो खड़ी करवा के काटने बाबड़ी गणी की टांगनी दाबड़ियां जो नीवी कपड़ों पड़े दीवारा मीडिया दिखे। लेकिन भाई साहब जो चमकते हैं वो सबको दिखते हैं, जो दबे रहते हैं उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं नलखेड़ी गांव के आप सारे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ लोग थानों में बैठे रहते हैं, लोग कचहरियों में बैठे रहते हैं, लोगों के केस चलते रहते हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत है कि हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। ये ठाकुर जी की कृपा है साहब कि हम थाने कचहरियों में नहीं बैठे, हम कहाँ बैठे हैं भागवत कथा में बैठे, हम ठाकुर जी के दरबार में बैठे। सब बढ़िया बात है। मारी पिक्चर तो था लोग नहीं तो खत्म करी वो तो आज तक मैंने कहीं गलत है थोड़ी क्यों तो छाना रो थाने मारो सम्मान बढ़ाना तो जो बढ़ा दो कि आपको देखकर छाना आपको देखकर मेरे दिल की खिड़कियां हिलती हैं, आपको देखकर मेरे दिल की खिड़कियां हिलती है और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है बिना बोलो प्लस लगाए मंच पर आ गए तो भी छाना मना बैठ जाओ क्योंकि आपकी शकल बराक ओबामा से मिलती है। 4 लाइनें अब इसमें सुनाऊंगा और सब सारे श्रोताओं से ही कह रहा है बार बार कि भैया मैं तो ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। अरे कहने की जरूरत ही नहीं दादा, सारे चेहरा से पता चल रहे हो। अगर समझदार होता तो वो पहले ही समझ लेते कि समझदार आदमी है, उनको याद है अक्कल इसमें है नहीं। तो इसलिए 4 लाइनें देना चाहूँगा कि ठंड के मौसम में बिन मौसम, ठंड के मौसम में बिन मौसम बादल आ गया। क्या सोच रहे हैं नीचे वाले कि ठंड के मौसम में बिन मौसम बादल आ गया और आंखों की जगह चेहरे पर काजल आ गया और नीचे बैठे हुए सारे श्रोता यही सोच रहे हैं कि यार ये कवि है या पागल खाने से भागकर कोई पागल आ गया। एक बार और अब बजाना चाहिए। मेरे भाई बैठे सामने तो था कि कोर्स की बात करूँगा कि कोई की तो भगत सिंह जी की खेल, महाराणा प्रताप की खेल, कोई की शिवाजी की खेल, सरदार, मैं इनका सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन कुमारा की भी दिखी है भाई हुल्लो डांडो दूसरे की मेरा भी चलेगा और कहानियां सबकी फेमस है, सब बेटी बात सबकी फेमस है। कोई की कुल्ला में, कोई की चुपड़ी, कहानियां तो सबकी है। ठीक है क्या करने दादाजी उड़ा की भी कहानी होगा। ठीक है ये सब बेटी बात आपको। और ये खीरिया कब ये ज्यादा समझदार है पागल है क्या ज्यादा समझ। एक बात हूँ घर में माता बेटियों, घर में परिवार में, देश में, धर्म में सबसे ज्यादा लड़ाइयां ज्यादा समझदार नहीं करा रखी। बढ़िया बात लड़ने करा रखी ज्यादा समझदार नहीं लड़ा रखिया। अटी तो 5 लड़ा में बैठ के पंचा में बैठ के फैसलो करे और उठी जाकर छूट के चल। मैंने मेरी आंखों से देखा है साहब, पूरा मत मानना, मैं भी कोई वहां श्रीलंका नहीं वाले गांव में खूब लूटी उठा मैंने घना पंचायत देख रखिया आप तो पागल ही बढ़िया रो, बेंडा बढ़िया रो और गन्ने बापड़ो जो सही छोरो रहे नहीं, गन्ने बापड़ो जो खड़ी खेवा रहे नहीं उन्हें समझेंगे ये तो पेंडो बने। अरे वो पेंडो को नहीं, वो छोरो सही है। सब ज्यादा लड़ाया तो ज्यादा समझदार ने खड़ी कर रखी। नलखेड़ी के मेरे बड़े भाइयों, मेरे दादाजी तुल्य बड़े बुजुर्गों, अगर बात समझ में आ जाए तो कह देना कि अरे बच्चा ने ठीक ठाक काम करियो वरना आप कहीं पकड़ लोगा अरे जिस पे कहीं कुछ भी कहीं पकड़ होगा आप।
मुझे सबसे ज्यादा इस देश में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ ज्यादा समझदारों ने खड़ी कर रखी है। घर मोहल्ले में मेर की लड़ाई, खेत की लड़ाई, टांडा की लड़ाई, सबकी लड़ाइयाँ ज्यादा समझदार लोगों ने कर रखी कि भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने। एक कविता शुरू होती है, भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने। मैं बैठता ही नहीं, आप सुनिए रुल्ला वाला, कभी समझदार लोगों में नहीं बैठता हूँ मैं। भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की जमीनें बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। भाई भाई में 3 बीघा सैकड़ा, 4 बीघा सैकड़ा, भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, गरीबों की जमीनें बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, गरीबों की जमीनें बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों को तो मुट्ठी भर मिलती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की मंचा पे बैठ 35 किलो नुक्ती में मिला दी ज्यादा समझदारों ने। और जिस ठाकुरी का मांडा देखो, जिस ठाकुरी का मांडा पढ़े लिखे से होना था, जिस ठाकुरी का मांडा पढ़े लिखे से होना था, एक बियर की बोतल में खाया के पढ़ना दी ज्यादा समझदारों ने। बढ़िया, सब बढ़िया है, अरे आगे मत करो बस। तो भलो को नलखेड़ी वाला को भी मुच्छा वाला बाबूजी बिटिया नहीं। अरे दादा, यार खाई मुच्छा है रात वाह, एक ने तो कहा साथी मातो बांध रखे पूरा, एक ने साफोन पे लाल साथी, एक में थोड़ी साथी कहीं जोड़ियो बेटिया कामो, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तो जोड़ी कड़ी तगड़ी जमती है। मुझे और बाबूजी को प्रणाम करूं, क्योंकि 6 छबीलो माँ को नलखेड़ी गांव छे, 6 छबीलो माँ को नलखेड़ी गांव छे, और आपकी बांकी मोचा पे हल्को ताऊ छे, आपकी बांकी मोचा पे हल्को कहीं मत बजाओ ताली वाली, मन तो की नहीं, मत बजाओ ताली, आपने छावी नहीं कहीं मतलब है, आपने तो बच्चा को तेल है कभी तो ये आपने तो जोकर की तरह लाग तो पार्टी में है, फेलो करो चढ़ तो तेल पाकेगा तो पाक जाएगा। अणा मांडा में बाबूजी, मुछावरा बाबूजी घना बड़ा बढ़िया, मुछावरा बाबूजी नहीं होता, अपने गोपी सिंह जी पास नहीं होता तो मांडो नहीं होता, नहीं आदमी को एक नंबर को कंजूस आदमी तुम दे लियो। अणा को कही हो कि कंजूस, अणा की नगासी भी खड़गी, हामू हेरा पे भी चली गया, अभी कहीं तोड़न मार पा रहा था, कहीं मार पा रहा था तोड़ाने में बाजा वाला है 10 रुपये के बाजा वालों भी आपको बात में एक नंबर को 100 भी मांगी, आपने बाजा वालों भी जैसे आना में 10 रुपया बाजा वालों ने दिया, इन तोरण मारवा वाला था, और बाजा वालों ने कहा हमारी पार आती मध्य प्रदेश संडेवा जोड़ी में पार्वती, यूं करवा के आपका जने बजाओ, हमारी पार आती मध्य प्रदेश संडेवा जोड़ी में। ये तो बासा पाया की के खान मान है, फिर अच्छा कोयला की खान है, मुंडो देख के सोई लगे सब में, फिर बस आपने की के है बाटा की खान है, जल्दी जाके छोड़ी दी सोए हो ना को रेडी बात करे। अरे मेरे तो छोरी मिल भी की, इसको तो हमेशा ये डर रहता है कि आजकल बाजारों में जो युवा बैठे हैं इन सबको याद है, और महिलाओं को भी पता है कि आजकल एक्सचेंज ऑफर ज़्यादा चले, बाजार में कहीं भी जाओ पुरानी चीज लाओ और नई ले जाओ। तो अब ये क्यों डरा हुआ हमारा भाई उससे, क्योंकि इसकी घरवाली से तरसते, तो आप सबको मैंने शुरू में बताया है। अब इसके मन में डर, उस डर को 4 लाइनों से सुना के आगे का भी एक्सचेंज ऑफर की अजब कहानी हो गई, एक्सचेंज ऑफर की अजब कहानी हो गई, और इसकी श्रीमती जी भी उसकी दीवानी हो गई, इसकी श्रीमती जी भी उसकी दीवानी हो गई, और पुराना लाओ नया ले जाओ के चक्कर में नई चीजें भी पुरानी हो गई, पुराना लाओ नया ले जाओ के चक्कर में नई चीजें भी पुरानी हो गई, और बारी बारी से घर की चीजों को वो लगी है हटाने, इस गोरख धंधे ने ला दिए इसके होश ठिकाने, और बीवी के भी नखरे अब प्रेमिका की तरह पड़ते हैं उठाने, कहीं इसको ही ना बदल दे एक्सचेंज ऑफर के बहाने। देखो हमारा बाप बूढ़ा गिरे कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारे कहाँ है यार गोपी सिंह जी मार साहब कहाँ भी क्या, अरे ऐठी देखो नहीं मारे ऐठी मारे बाप, अरे तुझ में रब दिखता है, आप दिखता नहीं जो हमारे गोपी सिंह जी मार मलियाणी गाँव में दूसरा तुम मले ही को मोड़ा क्या कर पे मलियो मैंने कहो देव महाराज को गेलो कटी जाइयो
थूकण बरे मने को यार लाखों रुपए की आपणाने धन दौलत ની इज्जत कमाई वातो की पानी में तुरंत कहती बाजार में थूकण बरे मने को मोहनी धरती को प्राणी है और वो कवि है गोपी सिंह जी मारसा बोलिया यो कवि वही कहो है मनो बासा मु कविता सुनो मा ए मत कवि फवि तो नहीं जानो तो या बता नाच बावली कशी है मैंने नाच बाबू काम नहीं करूँ मु तो देश समाज में जी घटना हो नहीं उना घटना पे कविता सुनो अरे ये तो माँ के गुरुदेव रोज के वेतन में तो बता क्या भाई राजदूत है के प्लेटिनार तो ऐसी ऐसी बात हो जा थोड़ा सा को आके आयो एक और ठाकुर साहब मिलिया मैंने बात साहब गोपी सिंह जी मार साहब ने तो मैं आगे तक को देके भेज दियो आप ये बताओ देव महाराज को जो है मंदिर कहाँ है अच्छा कहीं है जो मैंने वहां कवि सम्मेलन है अच्छा जिम्बो भी है कहीं मैंने वो जिम्बो तो कौन करने का मैंने कोई अध्यक्ष साहब है यार उन्होंने फोन करी तो बालू सिंह जी ने ठीक है उन्होंने पहुंचे शक्कर कतरी करे तो ऐसा लोग है लेकिन गांव बड़ा आनंद के साथ नलखेड़ी में बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे बड़े बूढ़े मेरे मोबाइल का पहला स्टेटस ही मैंने यहाँ बड़े बूढ़ों के साथ फोटो खिंचाकर डाला है ये तो आए दिन फोटो आते रहते हैं लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिस आंगन में बड़े बूढ़े रहते हैं ना अगर उन बड़े बूढ़ों की सेवा कर ली जाए तो फिर भगवान के मंदिर पर नारियल और अगरबत्ती चढ़ा करके जो है फोकट का चोंचला करवाने की कहीं जरूरत होगी क्योंकि पुरखों के चरणों में क्या होते हैं बड़े बड़े जिन मेरे भाइयों के दादा दादी है वो आप सौभाग्यशाली हो मेरे दादा दादी नहीं है मैं जब पढ़ता था तभी मेरे दादाजी गुजर गए थे और दादी गुजर गई थी लेकिन जिन भी भाइयों के दादा दादी है तो आप सौभाग्यशाली हो क्योंकि मम्मी पापा तो काम धंधे में व्यस्त रहते हैं अगर घर में पोतों के माथे पे हाथ फेरने की जिम्मेदारी होती है तो दादा दादी की होती है तो एक बार अपने दादा दादी के नाम जोरदार ताली बजाओ अपने ताली वाली की जरूरत नहीं है और क्या होते हैं बड़े बुजुर्ग कि पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है बड़े बुजुर्गों के चरणों में ही प्रीत मिलती है पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है पवित्र प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है और ये देव हमारे इनको ना बिसराओ रे ये देव हमारे इनको ना बिसराओ रे इनकी आशीष तले ही तो जीत मिलती बहुत बढ़िया बहुत आशीष तले ही तो जीत मिलती है एक बार जोरदार ताली देखो कार्यक्रम के शुरुआत में हमने कहा कि एक संस्कारी मंच है और जब कोई संस्कार की और अच्छी बात की जाए तो उसके लिए मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार ताली बजाकर कवि की हौसला अफजाई और एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक के सभी श्रोता बजाए आपको यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता है पूज्य गुरुदेव का भी आदेश हुआ था सनातन की बात करेंगे वीर रस की बात करेंगे मैं वीर रस नहीं लिखता हूँ लेकिन मैं वीर रस नहीं लिखता तो भी आतंकियों को निपटा देता हूँ जरूरी है कि खलिया कर करके आतंकवादी मारे बढ़िया है नहीं प्रेम से भी निपटा सकता है नहीं तो अपन वीर रस की बात नहीं करते गुरुदेव मैंने 4 साल पहले वीर रस की कविता लिखी गुरुदेव दिन में लिखी कविता और वो कविता मेरा रात के 12 बजे डी में आई मैंने वीर रस की कविता कभी लिखी गुरुदेव दिन में और अचानक वो कविता गुरुदेव हमारे करे दिमाग में रात में वो रात में कविता बोलने लगे एकदम हमारे डी में कविता दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है मारो एक छोटी जैसे मैंने रात में कविता बोली दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है मारो एक छोरो तो अट्टी पड़ी छोरो अट्टी पड़ी हो गई और 2 ही छोरा ने उठ के की भाई चाहिए पिता की प्रॉपर्टी है लेकिन बढ़िया लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कलिया कर करके पाकिस्तान को गाली दी जाए अपन पाकिस्तान की बात करेंगे ही नहीं पाकिस्तान अपने होठों पर आने वाला शब्द नहीं है पाकिस्तान का नक्शा तो मेरा बच्चा जो है सुसु करके बना देता है बात समझ में ही हो तो बजा दीजिए ताकि वो लग जाएगा कि बात ठीक ठाक करी अपन पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं लेकिन 4 पंक्तियों से मैं सनातन के सम्मान में 4 पंक्तियां रखता हूँ लेकिन अपन अपने खलिया नहीं करा 2 फेफड़ा नहीं का 2 खड़ पड़े मारो छोरे छोरी को कहीं हो आपने तो बना खलिया करे एक ही बात का कि कोई पांड्या समझता है कोई पांड्या समझता है कोई खांड्या समझता है कोई पांड्या समझता है कोई खांड्या समझता है कोई पांड्या समझता है कोई खांड्या समझता है और जो सनातन का होकर के
जय श्री राम नहीं बोलता उसको ये बेरू चौहान केवल गांजा समझता है। खर्चा करने की जरूरत नहीं आगे वाला सब 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 छूट का है मार अच्छा अच्छा मजे कहीं केवल तो सब कुछ करें ये आप तो धर्म में बुला के फ्लाइट में बुला के नहीं खा जाएगी बहुत अब आप हमारा सम्मान है बहुत अच्छा सब कुछ है। भी नहीं सका अब इनका मंच है तो अभी ये तो रहेंगे सही और सब आनंद भी रहेगा, हंसी भी जरूरी है, सबको सुनो आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव को कल भी भागवत गीता का पाठ करना है तो इसीलिए हम सब लो भाई साहब तो फोटो ले लीजिए आगे वाला आपने हमारे साथ साथ राखी बांधी थी लो मैंने 500 रुपये देता गुरुदेव के साथ फोटो निकालने वाली हमारी घर वाली रोल लड़े आखिर हाथ रोता थोड़े बताऊंगा देख मुखान छोड़ो जो भूल को फोटो एडिट हो जाता। फिल्टर लगा के लो बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने अपना अमूल्य समय दिया और हम सभी कवियों को आशीर्वचन अपने दिए, उसके लिए हम सब गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। कुरकुरे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं और मैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद भाई साहब। मैं पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ और नलखेड़ी की माटी से एक ही विनती करता हूँ कि जो सनातन के रथ को भागवत के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, जो हिंदुत्व के रथ को भागवत के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे संतों को आप बुलाते रहना क्योंकि यही वो संत है जो हमारे भारतवर्ष को जो विश्व में पुनः से मोड़ बनाएंगे। और बारंबार गुरुदेव को प्रणाम चरणों आप ये सनातन का रथ ऐसे आगे बढ़ाते रहें। और 10 मिनट चलो है नहीं कभी बढ़िया है चल जाइए तो बात ये तारे लिए भी बात वाला गुरुदेव भी जाकर चलो मैं सुन लो बस 51 रुपया ले आज मन से कारो टोरो लगा के 51 रुपया दे भाई। और भाई साहब ये बेटियां हैं हमारे आंगन की बहुत सारी माताएं मेरे सामने बैठी है ये बेटियां ये आंगन की शान है गुरुदेव बेटे इसलिए 10 मिनट का आदेश हुआ है तो गुरुदेव के चरणों में भी मैं आहुति लगा देता हूँ क्योंकि हमारे साहित्यकारों ने कहा है कि केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें परपीड़ा का भी थोड़ा मर्म होना चाहिए, उसमें परपीड़ा का भी थोड़ा मर्म होना चाहिए। और मेरी छोटी बहनें बैठी हुई है उनके नाम क्या होती है बेटियां कि बाबुल के दामन में सुने सुने आंगन में। कहते हैं कि जिस पिता के बेटे होते हैं वो पिता तो भाग्यशाली होते हैं लेकिन जिस पिता के बेटियां होती है ना वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं। बजाओ बेटा तालियां बजाओ क्योंकि ताली छुट्टी हो रही है ताकि कई जगह वाह ये सब बोनी होगी आदरणीय भाई साहब को भी नाम है रूप सिंह जी भाई साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नलियालों में कथी का मेरा में फिर तो मनी से बड़ी अरे अराना 50 रुपया पेटवा का दिया क्या पेट के लगा गुरुदेव मैं आपको लेकर समर्पित कर रहा था गलत में मत रहे तो अच्छा 2-5 जना और आओ बेटा पकाएं अगर रूप सिंह जी भाई साहब अरे कोई 100 रुपए देंगे जब बैठेंगे थोड़ी रकम बढ़ानी पड़ेगी नलखेड़ी वालों को। जोरदार ताली वाली बजाओ बढ़िया पड़ रहा है कि टूट जाता रिश्ता ना था मन नहीं जुड़े पाता तब तक प्रेम रूपी खाद नहीं मिलती। ताली की भी सेटिंग है हमारे पास है बेटा रो हमारा कार्यक्रम जमालवा को रुड़लाओ भी बाबा मंगलनाथ की भूमि है और हमने हमारी माटी से सीखा है हमारा सब माहौल जमाना कि टूट जाता देखो मेरे भाई बजाएंगे अभी कि टूट जाता रिश्ता ना था मन नहीं जुड़ पाता जब तक प्रेम रूपी खाद नहीं मिलती। और जिंदगी तो कट रही टुकड़ों में बट रही टूटे हुए सपनों को रात नहीं मिलती। और खाना खाया होटल में पानी पिया बोतल में खाना खाया होटल में पानी पिया बोतल में किंतु माँ के हाथ वाली बात नहीं मिलती। और कभी लगे सुना सुना छंद लगे अजगुना जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती। ये ताली ऐसे बजाते हैं ठीक है ऐसे बजाओ यार ऐसे तो देव नगराला बजाता है। अच्छा वास्तव में तुमने बहुत अच्छे कवि मंगाए हैं। अब देवरू नगराला जी है अरुण जी है इनको तो आप 1 रुपया भी मत देना क्योंकि
1500 रुपया तो रेलवे स्टेशन पर रुक करके कमा लेते हैं। तो इसे सब बेटी पता है, मेरी बहनें बेटी हुई है कि क्या होती है बेटियां कि बाबुल गुरुदेव जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ अच्छे से छंद हो जाए कि बाबुल के दामन में सुने सुने आंगन में तुलसी के पौधे जैसे खिल जाती बेटियां। तुलसी का पौधा होता है, ऐसे हमारे घर में बेटियां होती है साहब कि बाबुल आशंका की मैं काढ़ू क्यों मारो कि बाबुल के दामन में सुने सुने आंगन में तुलसी के पौधे जैसे खेल जाती बेटियां, भैया संग खेलती है रोटियां बेलती है। अरे छोरा छोरी तो हमको तो मुंह दरिया करे छाती पे बात कि बाबुल के दामन में सुने सुने आंगन में तुलसी के पौधे जैसे खिल जाती बेटियां, भैया संग खेलती है रोटियां बेलती है। मैया की पुकार से हिल जाती बेटियां, और बेटे को तो डांट के सुधारना है पड़ता, बेटों को तो डांट के सुधारना है पड़ता। प्रेम रूपी धागे से ही सिल जाती बेटियां, और मंदिरों में लोग रोज मन्नतों में मांगते हैं बेटे, बिना मांगे सीधे सीधे मिल जाती बेटियां, बिना मांगे सीधे सीधे मिल जाती बेटियां। ओहो अरे नाम पूछो, नाम कहिए आपको। सुल्तान भाई काफी हर घर गांव में सिर्फ 10-15 माता बहनें हो तो आप लोग घर से अच्छी पूरा हो जाए। इस गुरुदेव का आशीर्वाद देखिए। अरे गुरुदेव ने बेटवा के नहीं दिया, अरे चल दो, अरे जय हो हमारी माता रानिया, सुन के जाएंगे जय हो। अरे क्या बात है, सामने लग गया माता जी का डेरा, सामने लग गया माता जी का डेरा, बागवत के आंगन में भरा गया मेरा, और बाप का हुआ तो खूब आनंद आ रहा क्योंकि 6 कन्या के साथ हो गया 2-2 बेरू बेरा। तो आनंद की बात तो गुरुदेव करते हैं, मैं मजे की बात करूंगा भाई साहब। ये बेटियां अगर मर्यादा में रहे तो कल्पना चावला बन जाती है, बेटियां अगर मर्यादा में रहे तो लक्ष्मी बाई बन जाती है, बेटियां अगर मर्यादा में रहे तो रानी पद्मिनी बन जाती है, बेटियां अगर मर्यादा में पढ़ाई करे तो सुनीता विलियम बन जाती है। केवल बेटियां किसमें रहनी चाहिए, मर्यादा में हो तो ये भारत का परचम पूरे विश्व में लहराती है। ऐसी माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और नलखेड़ी की माटी के शहरों को, सिंहों को, और मेरी मम्मियों को, माताओं को मैं निवेदन करता हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे मोहल्ले में एक काकी जी मास्टर साहब, मेरी एक काकी जी कह रही कि बेरू सर मारो छोरो भगत सिंह कदे बनेगा, महाराणा प्रताप कदे बनेगा। मैंने क्यों, अन्य तो पढ़ाई करे न आर्मी की तैयारी करे, मैंने देखो शोक रखो है कि मैं 5 रुपए के टमाटर खिलाती हूँ, 5 रुपए के कुरकुरे खिलाती हूँ, 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े खिलाती हूँ। कहो मम्मिया ओ हमारी माता रानी, बाप बूढ़ा ने कभी ठीक है बड़ी थी 5-5 रुपए, 5 रुपया का कुरकुरे खुआड़ के छोरा छोरी महाराणा प्रताप भगत सिंह बना बेटी नहीं बने। 5 रुपया का कुरकुरिया खावा वाला छोरा छोरी तो कुरकुरिया बनेगा कुरकुरिया। अगर बच्चों को महाराणा प्रताप और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बनाना है तो पूछ लेना हमारे 80 साल के बाद आपको, 80 साल की माओं को कि अपने बेटे जब पैदा होते थे तो क्या खिलाती थी वो, दलिया खिलाती थी, छाछ खिलाती थी, दही खिलाती थी। लेकिन आज की मम्मियां 5-5 रुपया का भी अंग्रेजा का भोजन खा रही, चाउमीन पिज्जा पैकेट नामी बाटा गणाके खुआ रही, छोरा छोरी भगत सिंह बना चली नहीं बने और छाती फूटेगा ही। तो अगर छोरे छोरियों को नलखेड़ी की माटी के मेरे भाई बेटे हुए बहुत समझदार युवा है यहाँ के, हालांकि जो मैंने सुनी होगी, अगर बच्चों को महाराणा प्रताप भगत सिंह बनाना है, मजबूत बनाना है, तो मेरी माओ गुरुदेव आपके चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ कि बच्चे भगत सिंह और राजगुरु कब बनेंगे कि तुम चना खिला देते तो राणा बन जाता हो। बेटा तेरा ध्यान क्यों रे, बेटा तेरा ध्यान क्यों रे, बेबी को बेस पसंद है यार, इधर देखो ना खूबसूरत व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तुम उधर ताकाजाकी कर रहे हो, उन्हें डंडा के लाता ही पड़े। गोपी सिंह जी मार साहब ने खेती थी वो, हाँ हड्डी उठी जो है बच्चों नहीं मारना कि तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम चने खिला देते। महाराणा प्रताप एक मेवाड़ माटी का लाल
चने खा करके, घास की रोटियां खा करके पूरे मेवाड़ को बचा सकता है, तो अब तो इतने सारे लाल अगर जो है भारतीय भोजन करें, हमारे बाप बूढ़े जो परंपराएं बना गए उनका पालन करें, तो हजारों मुगलों की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठाने की। लेकिन खान पान बदलना होगा। हमारे बाप बूढ़े कह गए जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम छाछ पिला देते तो काना बन जाता हो, तुम चने खिला देते तो राणा बन जाता हो, तुम छाछ पिला देते तो काना बन जाता हो, और माँ शबरी जैसा प्यार भी मिल जाता उसको, दावे से कहता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा बन जाता हो, दावे से कहता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामा बन जाता हो। हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं, हम सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन आपड़ा कुरकुरिया में कोई ज्ञान नहीं देते। अरे यार अच्छो भोजन कराओ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ नलखेड़ी की माटी को, अभी लगातार हमारी टीम भूखे गुरुदेव, लेकिन जितना आनंद गांव में आता है ना उतना कहीं नहीं आता। कहते हैं अरुण जी भाई साहब की शहरों में धन कविता सुनता है, लेकिन गाँव में मन कविता सुनता है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आज पुआल पर पल्ले पर इतने सारे लोग बैठे हैं। भाई साहब मैंने ऐसे गाँव देखे जहाँ 4-4 5-5 तड़ावे, पेला परा का ओला परा में नहीं आना, ओला परा का पेला परा में नहीं आना, जाने सामने एक घड़ी को गुत्तो पाल रखी हो और ऊपर का बढ़तो हो असी चढ़ा। लेकिन वो नलखेड़ी गांव और आसपास का एरिया से बड़ो खुश है कि आज पल्लिया पर इतना सारा मन किया बेटिया, या गांव की सुगंध है साहब, आणि सुगंध आत्मच्यामध्ये जो क्योंकि ना 1.5 इंच का मोबाइल है, पूरी सुगंधे खाई गई मोबाइल। एक जमाना तो सब जब नीबड़ी का पेड़ के नीचे, बल्डा का पेड़ के नीचे 2-4 बड़ा बड़ा बेटिया करता था और छोरा छापरा बाता फेंका करता था कई जनता साहब। अब तो छोरो गुन्नो बेरो मसाणो करके मोबाइल पकड़े, अरे डोकरी माँ उठी बेटी, डोकरा बार उठी बेटिया, और जेडी पोता है भी डोकरा बार डोकरी माँ खिलाता नहीं, उड़ी पोता है तो नहीं मॉडर्न मम्मिया, डिजिटल मम्मिया, बड़ी मम्मिया, हाईटेक मम्मिया ने ढेर मोबाइल दे दी। कुड़ के लड़ने वाला बापड़ा बड़ा गाँव के लड़ने वाला मोबाइल चलाया करें छोरा छोरी। इसलिए गाँव को गाँव बने रहने देना। 4 बात रखता हूँ, क्या होता है गाँव कि आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो। आंगन में पीपल का, हमारे बाप बूढ़े पीपल का पेड़ लगाते थे, नीमड़िया लगाते थे, और आज का छोरा छोरी कहीं लगावे, ये मत थूक के ढेर लगावे। और सबसे बढ़िया महान छोरा बड़ा देश का ऐसा है कि जहाँ लिखा रहे अस्पताल में यहाँ थूक ना मना रहे, मारा वहीं जाके टूटेगा। ऐसा तो छोरा गुरुदेव कई तरह करते, खुद मास्टर है, हमारी हालत खराब है तो छोड़वा मास्टर नाना छोरा छोरी चला गुरुदेव कशा बढ़ाना। ऐसा माहौल बदल गया साहब कि आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो, आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो, खिलखिलाता बचपन और कागज की नाव रहने दो। आंगन में पीपल का पेड़ बरगद की छांव रहने दो, खिलखिलाता बचपन कागज की नाव रहने दो। और मोबाइल की दुनिया में इतने भी अंधे मत हो यारो, गांव को तो केवल गांव रहने दो, गांव को तो केवल गांव रहने दो। अरे मोबाइल में बहुत अच्छी चीजें भी मिलती है, मैं मोबाइल का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जरूरी कि हर बार जो है अपन यूट्यूब खोल के राकेश सावंत को देखे कर सही कोई देखे बाप का एक भी आनी पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारे कोर्स की बात करूंगा, बहुत हमारे गांव में बहुत बदलाव हो गया साहब। गांव को मत बदलने दो आप, गांव में इतनी तड़ाव की थी राजनीति आएगी साहब, क्या क्या बदला है गुरुदेव गांव में। हमारा नलखेड़ी गांव तो बहुत अच्छा है कि यहाँ बात चल रही है, यहाँ अच्छे काम होते हैं, यहाँ सत्संग होते हैं, वरना मैंने ऐसे गांव देखे हैं साहब जहाँ तड़ाव की थी कहीं मत पूछो। क्या क्या बदला है कि सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। अपने ज्यादा डारा नहीं पड़ूंगा क्योंकि हमारे 3 तारीख वापस भूख है। इस सादगी विलुप्त हुई, सादगी विलुप्त हुई, सादगी सरलता चली गई गाँव से। एक समय था जब गाँव के सुबह और शाम को पराया मना खड़ता था तो गांव का बड़ा बुढ़ा यूं कहता था, कहाँ को है भैया, कहाँ जाओ, रात पड़ गई, रोटियां यहीं जीम ले, यहीं सो जा। उस समय चली गई साहब, अब कोई नहीं पूछे, सरलता चल गई गांव से भी कि सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। सादगी विलुप्त हुई, स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम भरे जाम नहीं मिलते। और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए, आपड़ी थाली को खावे और आपड़ी थाली में
चेत कर जावे ऐसा मनत हो गया धीरे धीरे गामा में भी कि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम बड़े चाव नहीं मिलते और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए भाईचारे वाले आज गाँव नहीं मिलते और दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में कैसा दिखावा महाकाल उज्जैन जाना है 500 रुपए अलग से दोगे 1000 रुपए दोगे तो महाकाल के दर्शन आसानी से हो जाएंगे और पीछा नहीं दोगे तो लाइन में लागना पड़ेगा ये क्या है ये धर्म का केवल दिखावा है भगवान सबके लिए बराबर है अगर भगवान को भी लोग खरीदते ना तो मुझे नहीं लगता कि शबरी के झूठे बेर खाने राम आते कि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी भाई ए भाई ये के भाई हो पहले तो मुझे बता तुम भाई के भाई हो तारे मारो पूरा कार्यक्रम पे पानी फेर दियो थोड़े रोटी जा नटी जा तितर बोए कि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के खड़का है तारा मम्मी पापा नहीं आ गया क्यों थे मोर सत्यानाश कर दिया मारे जैसा 2-4 माता बहने 20 एक देखी 50 एक देखी था हमारी जान की जमाई थी तब नाम पानी पहनता है तसी करते हैं बिस्कुट का गोलियां मुई मजे होता दौड़े मारा चाहती ना मुंह करे भी आ गई उड़ा की याद कोरोना की जांच में नहीं आ गई नहीं तो नहीं वहीं खड़े रहेगा भगवान ने बड़ा पेट भरा पंप पर निकाल दिया खड़े ही रहते तो ताकि दो तरफ इंजेक्शन ला दिया यहाँ होने यार अपने पल्लियों यहाँ बैठो गुरुदेव यहाँ बैठे पल्लिया में बैठो अच्छा लगाना मनक जमा लड़का लगाना कि सादगी विलुप्त हुई स्वार्थ भरी दुनिया में शबरी के प्रेम पर जाम नहीं मिलते और बैठते हैं लोग साथ निंदा का गुबार लिए भाईचारे वाले आज गाँव नहीं मिलते और दिखावे का खेल चला प्रभु के दरबार में दिखावे का खेल चला राम के दरबार में केवट के जैसे यहाँ काम नहीं मिलते और भावना अशुद्ध हो तो मत करो चाहो राम जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते जगत के दिखावे में राम नहीं मिलते तो अब आप लोग सोचते हो मैं क्या लिखता हूँ मैं यही लिखता हूँ मेरे भाई बेटे बहुत सारे मेरे युवा चेहरे बैठे हुए हैं कि सब अवैध प्लाट में कब्जा करता और पीढ़ियाँ बैठी है लेकिन दोस्तों में प्रेम की बात नहीं लिखता मोहब्बत की भी मैं बात नहीं करता आज से 10 साल पहले जब मैं 25 साल को तो सब बड़ा नहीं करी वो मने करी होगी मैंने गुरुदेव हमारे कृष्ण भगवान ने किया है गुरुदेव प्रेम यही बात पिछले 10 साल से कह रहा है कि मैं जब 10 साल पहले दोस्तों थे छाना 10 साल पहले ये वही जमाइए ये बूढ़ी सासरा का जमाइए सुना दो आणि जमाई के इनका सासरा में कई इज्जत सुन लो बेटी फिर को बात करूंगा हमारा भाई आएगी कि जब ये सासरे किया पुराना जमाई हो गया पुराना जमाया की नहीं इज्जत रहे कि सासरा में नहीं रहे खाली कि पुराना जमाई कहाँ करता हुए जब बाजा वारो गावे आओ राजा जी मारो देवड़ो पुतारो सा आओ राजा जी ते तालियां बजाओ सुनियो सोचो गुरु जी को चलो गाइए आओ राजा जी मारो देवड़ो पुतारो सा आओ राजा जी मारो देवड़ो पुतारो सा एक टाइम जाइए रुक जाओ टिंग 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 अमूल दूध पीता है इंडिया अब राजा जी ने बेवड़ो उतार दिया राजा जी ने उतार दिया बेवड़ो अब बेवड़ो उतार दिया छान दो अब राजा जी का ससुरा जी आया राजा जी का ससुरा जी ने पकड़े माया और राजा जी का ससुरा जी ने कहा जाओ राजा जी रसोड़ा को ठेकड़ो बगावता जाओ राजा जी रसोड़ा में ठेकड़ो बगावता पूरा जमाना की क्या खाना रो अब जो कल का किया तो 5 कोकरियां में हो नहीं फाड़ के लाया अब छाती में मुंह मत दर्जो आंगलियां मत करजो हमारे गुरुदेव कैसे चल रहा है आनंद चल रहा है गुरुदेव बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं आपकी मुस्कुराहट को नमन करता हूं और मेरा यही लक्ष्य गुरुदेव कि जहां लोग रुलाने के लिए काम करते हैं जहां लोग काम बिगाड़ने के लिए बात करते हैं जहां लोग टांग खींचने की बात करते हैं वहां केवल मैं हंसाने का व्यापार करता हूं और 4 पंक्तियों से मेरा एक ही लक्ष्य है मेरे बाप बूढ़े कह गए कि बने मंदिर में दान नहीं करियो भगवान का मंदिर में 12 नहीं चढ़े लेकिन 10-15 मन का भी तने दान खड़ा दिया नहीं तो बस हमारा तो भजन कीर्तन हो गया हमारा तो नलगढ़ी में भजन कीर्तन हो गया 4 पंक्तियों के माध्यम से
ये कटका जो है हमारे पाँचों का आंकड़ा की दिया तो माँ को तो सफाई करेगा ऋषा पर ऋषा पर ठीक है माता लीला में पीछे पीछे नहीं मन लो अरे कि धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देता हूँ, धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देता हूँ और सदियों के सन्नाटों पर गीतों की गुनगुनाहट देता हूँ, धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देता हूँ। मेरा शौक है मैं उन्हीं दरवाजों पर जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता गाँव में, उन मेरे जैसे गरीब लोगों के यहाँ मैं जाता हूँ। दीपावली भी उन्हीं लोगों के साथ मनाता हूँ जिनके पास एक टाइम की पूड़िया बच्ची का पीछा नहीं रहे, ठीक है। तेल में जैसे पूड़िया खड़े आधे नहीं खा ले आधे मुँह खा लूंगा, बाकी परोसों बांट के जाऊंगा। कि धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहट देता हूँ, सदियों के सन्नाटों पर गीतों की गुनगुनाहट देता हूँ और जो जरा सा गम में हंसना भूल गए हैं यारो, मैं केवल उन होठों को मुस्कुराहट देता हूँ।